कितने एकड़ जमीन में खेती बाड़ी करते हैं आप? टोटल 120 एकड़। 120 एकड़। हाँ जी। तो ये बताएंगे इसमें ना काफी टफ डिजीज वगैरह इसका मैनेजमेंट करना, सब्जियां आपने ही शुरुआत की है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें कौन सी इसमें फर्टिलाइजर देना है, कौन सी बीमारी आ गई है ना? जी। तो ये सारा चीज मैनेज कैसे करते हैं आप? जी परीक्षित जी, कौन कौन सी फसल में डिवाइस काम करती है? देखिए, मैंने अभी इसको टमाटर में लगाया है, खीरा में लगा हुआ है और लौकी में लगा हुआ है। अच्छा। अगला मेरा इसका प्लान है भाटा में डालने का। अच्छा। तो जैसा कि फसल की टीम से मेरी बात हुई, इनके पास करीब 9 से 10 सब्जियों में ये मॉड्यूल अवेलेबल है। अच्छा, एक परीक्षित जी ये बताएं, इस डिवाइस के लगाने से कितना फायदा हुआ है? पहले आप करते थे खेती, अब भी आप खेती कर रहे हैं, हाँ वर्चुअल फार्मिंग कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ा है? मैं तो इसको ये बोलूंगा भाई, जब मैंने डिवाइस लगाया पहले मेरे को लगा इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। अच्छा। उसके बाद इसका जैसे मोबाइल सब्सक्रिप्शन अपन रिन्यू करते हैं, उसका मासिक किराया भरना। अच्छा। तो कहीं ना कहीं एक किसान की परिवेश में मैं अगर सोचूं तो ये लगता था कि एक एक्स्ट्रा खर्चा मैं क्यों पालूं करके। अच्छा। पहली क्रॉप जब मैंने लगाई और जिस दिन उसका पहला अलर्ट मेरे पास आ गया कि आपके यहाँ ये बीमारी लगने वाली है, और मैंने उसका टाइमली स्प्रे कर लिया, उसी दिन ही मेरे लिए डिवाइस फ्री हो चुका था। अच्छा। आज मैं बोलता हूँ दूसरे एंड से, अगर मैं मानता हूँ मैंने डिवाइस नहीं लगाया होता, खाद तो मेरे को डालना ही डालना है, पानी मेरे को चलाना ही चलाना है, बिल्कुल, पर मेरे पास कोई थर्मोमीटर है ही नहीं कि मैं कैसे चेक करूं कि क्या वो जो खाद इतना मैंने खर्चा किया है, आज अच्छी से अच्छी कंपनी की खाद अपन डाल रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट अपन उसको दे रहे हैं, ठीक है, है, क्या वो मिल रहा है क्रॉप को, क्या उसकी जड़ों में एक्चुअली पहुंच रहा है कि लीच आउट हो रहा है। जी हाँ। इसका कोई थर्मोमीटर नहीं था। आज अपने को ये है कि आप मान के चलिए, एक तो अपने मल्चिंग लगी है, ये देखने के लिए कि पानी कितनी देर देना है। अच्छा। उसमें क्या पद्धति होती थी, आप क्रॉप जहाँ पे आपका मादा है 1 फीट वहाँ गड्ढा खोदो, वहाँ की मिट्टी निकालो, मिट्टी निकाल के लड्डू बनाओ। अच्छा जी। लड्डू बन रहा है मतलब मॉइस्चर है, मतलब पानी कम दो। लड्डू नहीं बन रहा है, ऊपर से सूखापन है और नीचे भी सूखापन है, मतलब आपको पानी देना है। तो अब ये जो लड्डू बनाने की पद्धति है सेकेंडरी रूट जोन की, अपनी खत्म हो गई है, क्योंकि वहाँ एक सेंसर मौजूद है। बिल्कुल। और वो सेंसर अपना काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं जानना चाहूंगा, आपने जो कुकुम्बर की फसल आपने लगा रखी 3.5 एकड़ में, कितना प्रोडक्शन आया आपका? इस बार खीरा में अपना 22.5 टन के आसपास का प्रोडक्शन है, चूंकि क्रॉप अभी आप देख रहे हैं खत्म होने की कगार 1 एकड़ में 22.5 टन। 22.5 टन। और अभी भी ये जाते जाते भी मेरे को लग रहा है 1.5 से 2 टन का तोड़ा दे देगी, क्योंकि फूल अभी भी आ रहा है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा जो लौकी लगा रखी आपने घिया, जी जी, उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ? लौकी में अपना 20 टन का प्रोडक्शन आया है। 20 टन का प्रोडक्शन। अच्छा, इससे पहले कितना प्रोडक्शन आता था फसल डिवाइस से पहले? फसल डिवाइस के पहले जो कुकुम्बर अपन ने लिया था उसका करीबन अपना 15 टन के आसपास का प्रोडक्शन रहता था। अच्छा। और लौकी में भी करीब अपना 15.5-16 टन के आसपास का प्रोडक्शन रहा। अच्छा, इससे आपको फायदा हुआ? मतलब नो डाउट, इसमें मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है, मेरी कॉस्ट कम हुई है, और जो कॉस्ट कम हुई है वो मेरी सेविंग है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट। आज मैं आया हूँ रायपुर के पास में एक गाँव है, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है परीक्षित जी से। परीक्षित जी 120 एकड़ के अंदर फ्रूट फार्मिंग और वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं। किसान के बारे में बात की जाए तो किसान की आमदनी सिर्फ 2 तरीके से हो सकती है, बढ़ सकती है। पहला, अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, अपनी फसल की पैदावार बढ़ाए। दूसरा, अगर अपनी फसल को वो सीधे कस्टमर तक, मतलब सीधे उपभोक्ता तक बेचता है, तो उसका लाभ बढ़ सकता है। परीक्षित जी के पास सारी टेक्निक्स हैं, MBA कर रखा है और 8 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, 120 एकड़ की खेती कर रहे हैं। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है इनसे मिलके, मैं पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन टू मच इंटेलिजेंट गाय हैं। आप इनसे मुलाकात करेंगे, आपको खुद पता लगेगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी से अपना उत्पादन बढ़ाते हैं। किसान लागत कम लगा के अधिक पैदावार करके अपना फ़ायदा कर सकता है। सबसे बड़ी बात आती है फ़ायदे में किसान के पैदावार की। पैदावार कैसे बढ़ाई जाए? पैदावार बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, आप इनपुट कॉस्ट को कम करें और अपना फ़ायदा प्रोडक्शन से लें, मतलब उत्पादन से लें। उत्पादन कैसे बढ़ता है? डिजीज़ मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, बहुत सारी जानकारी है, इनको नॉलेज है कि कैसे सारी अपनी फसल को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करें और अपनी फसल से लाभ कमाया जाए। तो सारी जानकारी इनसे लेते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिससे अपनी पैदावार को कम से कम 10 से 15 और 20% तक बढ़ा लेते हैं, अपनी कॉस्ट को 15 से 20% तक कम करते हैं। आप सब यहाँ पे आके विजिट करके इनकी टेक्नोलॉजी को देखें, इनकी फार्मिंग मॉडल को देखें, ताकि आप भी अपने फार्मिंग मॉडल को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें और खेती बाड़ी से लाभ कमा सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मेरी टीम का हौसला बढ़े और हमें अच्छा लगे, हम नेक्स्ट कोई जानकारी आप सब शेयर करने के लिए तैयार हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं।
तो परीक्षित जी, मैं जानना चाहूँगा, आप जो खेती बाड़ी करते हैं, हाँ जी, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं कि आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी है, आप कब से एग्रीकल्चर लाइन में काम कर रहे हैं। जी जी। पहले मैं बताना चाहूँगा, कृषि से मेरे को पर्सनली जुड़े हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो गया है। अच्छा। कॉमर्स में मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम से करी और मास्टर्स फिर एमबीए में किया है। अच्छा अच्छा। जी जी। और चूंकि उसके बाद हमारा एंसेस्ट्रल बिजनेस फार्मिंग का था, पुरानी पुश्तैनी मतलब जी जी जी, खेती बाड़ी ही पुराना काम रहा है। पुराने टाइम में जैसे धान करते थे। अच्छा। उसके बाद 8 से 10 साल पहले जब मैंने एग्रीकल्चर ज्वाइन किया, तो करने के बाद धान से शिफ्ट होके कन्वेंशनल फार्मिंग के तौर पे हॉर्टिकल्चर को अपन ने अडॉप्ट किया है। ये जो आपने वेजिटेबल फार्मिंग में आप आए हैं, ये आपका ही प्लान था? हाँ जी, क्योंकि जब मैं एग्रीकल्चर ज्वाइन किया, उसके बाद 1 आध साल धान लेने के बाद अपने को पता लगा कि सब मिला के धान में बचत बहुत कम होती है। अच्छा। जो कि अभी के परिवेश में बहुत मामूली है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आमदनी कैसे बढ़ाएं, तो उसके कारण अपन हॉर्टिकल्चर में अपन शिफ्ट हुए और सबसे पहले अपन फ्रूट फार्मिंग में बनाना से चालू किया अपन ने, और उसके बाद फिर अपन वेजिटेबल में शिफ्ट हुए, क्योंकि एक रेगुलर इनकम की भी जरूरत थी। अच्छा। फ्रूट में क्योंकि जनरली एक बार पैसा डलता है तो कमर्शियल यील्ड 3 साल के बाद आना चालू होती है। अच्छा। और एग्रीकल्चर में चूंकि अपने को डेली के लिए अपने को लागत की जो जरूरत पड़ती है, उसके फुलफिलमेंट के लिए अपन फिर सब्जी में आए। अच्छा। तो अभी में अपन फिर सारी सीजनल जितनी भी यहाँ पे लोकल सब्जियां हो रही है वो सारी अपन ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने कोई ना पढ़ाई नहीं कर रखी एग्रीकल्चर में, ठीक है, लेकिन आपका बैकग्राउंड खेती बाड़ी का, इसलिए आपके पिताजी वगैरह दादाजी बिल्कुल खेती बाड़ी करते? जी सर, इसमें चूंकि मैं ये बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो अपन ने एग्रोनॉमिस्ट इसके लिए अपने साथ जोड़ के रखे हुए हैं। अच्छा। तो एग्रोनॉमिस्ट अपने में पूरी मदद करते हैं अपने को बताने के लिए कि भी आपको कैसे पूरा प्लॉट को मैनेज करना है, कैसे आपको डिजीज को टैकल करना है। और उसी के बीच में अपन ने भी 1 साल पहले फसल डिवाइस लगाया। अच्छा। तो फसल डिवाइस के कारण भी अपने को इसमें काफी मदद मिली है। अच्छा अच्छा। तो परीक्षित जी, इतनी सारी फसल आप 120 एकड़ में वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं, हाँ जी, इन सब मैनेज करने में काफी सारी दिक्कतें आती होंगी, तो आप फसल में मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें काफी टफ काम रहता है, इरिगेशन को देखना, पेस्ट डिजीज को देखना, और आप किस चीज़ कैसे करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? जी जी बिल्कुल। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि फसल को पूरा मैनेज कैसे करना, साथ में उसका इरिगेशन कैसे मैनेज करना, पानी कितनी देर देना, कोई फसल में बीमारी लग रही है उसको जानना और उसका तुरंत निराकरण करना। अच्छा। चूंकि अपना खेत शहर से 70 किलोमीटर दूर है, कई बार ऐसे मौका पड़ता था कि भैया कीड़ा लग रहा है, पता अपने को बाद में लग रहा है, जब तक अपन उसकी दवाई डाले तब तक अपन 4 दिन डिले हो गए। तो ये सब अपने को मेजर चैलेंजेस आ रहा था। अच्छा। कुछ समय पूर्व किसी ने मेरे को सजेस्ट किया फसल डिवाइस के बारे में। अच्छा। तो फसल डिवाइस में मैंने फिर उनकी टीम से कनेक्ट किया और अपने खेत पे एक मैंने फसल डिवाइस लगाया। अच्छा अच्छा। वो लगाने के बाद मेरे को मेरी कार्यशैली में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। अच्छा। सबसे पहले मेरे को ये लगा कि भी आज मैं लगा लेता हूँ, पर वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल रहेगा कि मैं उसको अडॉप्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। उस चीज में फसल की जो बैकएंड टीम थी उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। सर्वप्रथम जो सबसे बेसिक चीज थी कि भाई आज अपन खेत में ड्रिप के थ्रू पानी देते हैं, अपन खाद चला रहे हैं, तो पानी कितनी देर चलाना और वो क्या खाद क्या पेड़ की जड़ों को मिल रहा है कि नहीं, अच्छा। उस चीज का कोई थर्मोमीटर नहीं था। बिल्कुल। आज आप मान के चले कि अपने को बॉडी का तापमान मापना है, अपन वो नापते हैं थर्मोमीटर से और देखते हैं कि भी आपको इतना डिग्री सेल्सियस बुखार है, ठीक है। पर पानी के मॉइस्चर को नापने के लिए कोई थर्मोमीटर नहीं था। जी। जो मार्केट में अवेलेबल सेंसर्स आते थे, जिसमें आयरोमीटर आता है या बाकी जो टेंशोमीटर्स के नाम से आते हैं, वो आते हैं बहुत एक्सपेंसिव। ठीक है। वो अपन ने कई बार सोचा भी लें, पर एक डिवाइस आता है 8,500 का, उसमें भी वो मैनुअल दिखता है। अच्छा। तो उसमें ये रहता था थोड़ा भी लेबर इधर उधर करी वो खराब हो जाता था। फसल में सबसे बढ़िया चीज अपने को ये लगी कि उनके जो टेंशोमीटर्स हैं, जो वाटर सेंसर्स हैं, वो सारे हैं आयरोमीटर कंपनी के। अच्छा। जो कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है, और इसका डेटा रियल टाइम बेसिस में मोबाइल में आना। अच्छा। तो अगर आप नॉलेज के लिए सर कि अपना जो पानी का मॉइस्चर का माप है वो सेंटीबार के रूप में किया जाता है। अच्छा। तब फसल की टीम ने अपने को बताया कि कोई भी कुकुरबिट नेचर की अगर आप क्रॉप लगा रहे हैं, पानी का आपको जो माप रखना है 10 सीबी से लेके 25 सीबी के रेंज में होना चाहिए। अच्छा जी। तो इसमें क्या है, एक सेंसर प्राइमरी रूट जोन पे है और दूसरा सेकेंडरी रूट जोन पे है। अच्छा। तो इसमें अपने को सबसे बड़ी जो अपने को आप बोल सकते हैं सफलता मिली कि अपन बेस्ट से बेस्ट खाद यूज करते थे, प्रोडक्शन अपने को लैक होता था। यहाँ की आप जमीन देख सकते हैं, ये सैंडी लूमी सॉइल है जो इसमें पानी होल्ड नहीं करती, पानी आपका बहुत जल्दी रिस जाता है। अच्छा जी। अपन पानी चलाते थे, भैया 1 घंटा पानी चला दो, आधी घंटा खाद चला दो, और अपने को प्रसन्नता होती थी कि भी अपन ने अच्छे से अच्छा खाद दिया है।
फसल लगने के बाद अपने को ये पता लगा कि जितनी देर अपन पानी और खाद चला रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका लीच आउट हो रहा है। अच्छा जी। और जबकि वो प्लांट को मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें जब सेकेंडरी रूट जोन का जो सेंसर था वो अपने को बताया कि अपन 25 सीबी के माप के ऊपर चले गए हैं, अर्थात जो भी आप पानी और खाद को रूप में दे रहे हैं वो उसकी जड़ तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो जड़ से नीचे जाके बह जा रहा है। तो ये सर्वप्रथम मेरे को ब्रेक थ्रू मिला फसल लगने के बाद कि मेरे को एक ऐसा माप या थर्मोमीटर मिल गया जिससे मेरे को ये पता लग जाए कि जो अपन खाद और पानी दे रहे हैं वो असल में कितना देना है। तो खाद का जो अपन पैसा दे रहे हैं अपने को सेटिस्फेक्शन हो गया कि वो एक्चुअली पेड़ पे जा रहा है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला कि वाटर कंजर्वेशन अपना स्टार्ट हो गया। पानी ड्रिप में आने के बाद नो डाउट बहुत कम पानी लगता था, पर उसके बावजूद भी कई हजार लीटर का एक्सेस पानी अपन फसल में डाल रहे थे। बिल्कुल। तो फसल के माप से अपने को पता लग गया कि सही माप में कितना पानी अपने को देना है। अच्छा जी। तो ये अपने को जो 2 इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिले वो फसल डिवाइस लगने के बाद मिला। इसमें तीसरी चीज ये हो गई कि आज मैं एब्सेंट लैंडलॉर्ड हूँ, भाई मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ पे दूर में डेली बेसिस पे आ नहीं सकता। यहाँ पे फील्ड में आज जो लेबर्स हैं वो एक्चुअल काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका सर्विलेंस मेरे को घर बैठे मिलना चालू हो गया। अच्छा जी। तो वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल सिस्टम कैसे आपको कैसे नोटिफिकेशन? मैं बताता हूँ। कई बार अपन बोलते हैं भी अपन कैमरा लगा लो, कैमरा कई बार चलता है नहीं चलता है, इलेक्ट्रिसिटी है बैकअप है उसका दिक्कत है। फसल चलता है सौर ऊर्जा से। अच्छा, यानी वो कंटिन्यूस ऑन है, उसमें एक सिम कार्ड इंटीग्रेटेड है। वो जो सिम कार्ड है वो मशीन जैसे सो रही है आपकी। अच्छा। हर 1 घंटा में उठती है, पूरा यहाँ का क्लाइमेटिकल डेटा लेती है और अपने को भेज देती है। अच्छा। अब अपने को ये मिलना चालू हो गया डेटा कि भी आज जैसे सुबह है, अभी तक उसका जो सीबी लेवल है मॉइस्चर सेंसर का वो अभी भी सूखा दिखा रहा है। अच्छा। मतलब अभी तक खाद डली नहीं है। अच्छा अच्छा। जैसे ही उस पे खाद डलती है उसका सीबी में रिफ्लेक्शन होना चालू हो जाता है। अच्छा। तो उससे अपने को पकड़ बनना चालू हो गई कि भी खेत में खाद कब जल रही है, खेत में पानी कितना डल रहा है, पानी ज्यादा तो नहीं डल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, कई बार होता था लीच अगर दिखा रहा है मतलब आपके मौके पे जो वर्कर है वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज का असेसमेंट होना स्टार्ट हो गया। वो मेजर काम था सर्विलेंस का। अच्छा। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को बेनिफिट ये फसल लगने के बाद मिला है। अच्छा, ये सारे आपको मतलब आपके कर्मचारी पानी कर रहे हैं, खाद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सारा नोटिफिकेशन आपको? हाँ जी, ये पूरा सर्विलेंस नोटिफिकेशन के माध्यम से आना चालू हो गया अलर्ट में। दूसरा जो फार्म लेवल का मैनेजर है, जो ये मैं मान सकता हूँ कि इतने टेक्नोसेवी ना हो या तो उनकी इतना इंग्लिश में भी उनका वो नहीं हो कि वो डेटा पढ़ सके, पर इनका इंटरफेस इतना अच्छा था कि उसको भी असेसमेंट होने लग गया कि कितने के कितने बीच में मेरे को पानी देना है। अच्छा। कितना माप रखना है, और उसी हिसाब से उसने अपनी पानी देने की शैली बदली। अच्छा। और उसका रिजल्ट अपने को मिला। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट रहते हैं? इसका थर्ड बेनिफिट जो मेरे को लगा वो है पेस्ट मैनेजमेंट वाला। आज जब अपन ने पहली बार इसको लगाया था टमाटर में, टमाटर में लगाने के बाद अपने को जब फर्क पड़ता था कोई बीमारी लग गई है, वो अपने को दिखती थी। बीमारी का जब अटैक 30 से 40% हो गया है, जब वो ह्यूमन आई को दिखना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी। तब उसके बाद अपन निराकरण करते थे। फसल लगने के टाइम में वो उनका जो एआई है वो इंटरफेस अपने को पहले से डिटेक्ट कर देता था उस क्लाइमेटिकल कंडीशन में आपको ये बीमारी आने वाली है। अच्छा जी। और आप इस दवाई का प्रिवेंटिव मेजर ले लीजिए। कैसे कैसे पता लगता है, मतलब कैसे काम करती है ये डिवाइस? ये डिवाइस में बेसिकली पूरा का पूरा इनका जो एल्गोरिथम है वो एआई बेसिस पे बना हुआ है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नॉर्म्स पे वो जो आपके फार्म का जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो डेटा का एनालिसिस करके वो आपको प्रिडिक्ट कर देगी कि उस पर्टिकुलर सब्जी में या उस पर्टिकुलर क्रॉप में कौन सी बीमारी उस समय में आने वाली है। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई है। हाँ जी। तो ये पेस्ट आएगा? ये पेस्ट आएगा, उनका प्रोग्रामिंग में पहले से डला हुआ है। अच्छा। उनका निरंतर प्रयास है, आज भी मेरे को लगाए हुए जितना टाइम हुआ है तो उनके हर क्रॉप में बताए हुए पेस्ट, बताए हुए बीमारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। अच्छा। क्योंकि उनका रिसर्च इतना स्ट्रांग हो रहा है, काफी लोग उसको लगा रहे हैं और जितने ज्यादा किसान लगा रहे हैं उसका उतना ज्यादा फायदा अपने को मिल रहा है। अच्छा अच्छा जी। तो उसमें ये हो गया कि मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, मेरे को पता लग गया कब कौन सी क्रॉप में कौन सी बीमारी आने वाली है और उसका उसी दिन अपन तुरंत स्प्रे लेना स्टार्ट कर दिया। अच्छा अच्छा। तो ये अपने को एक बहुत बड़ा बेनिफिट। बीमारी का स्प्रे करते हैं या प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं, कैसे करते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन पे वो बीमारी प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इसमें ये बीमारी लगने वाली है। अच्छा। और साथ में वो टेक्निकल कॉम्बिनेशन भी आपके मोबाइल में अलर्ट आ जाता है कि आप उसका स्प्रे लें करके। अच्छा अच्छा। जी जी। तो अगर पाउडरी का आ रहा है तो पाउडरी का अलर्ट आ जाएगा, पाउडरी के वो टेक्निकल उसके नाम आ जाएंगे। अच्छा। तो उसमें वो ओपन एंडेड है कि आपको वो दवाई डालना है। अब वो कॉम्बिनेशन आप चाहे सिंजेंटा का ले लो, आप एडमा का ले लो, वो आपके ऊपर है। अच्छा अच्छा। उनका कोई भी टाइप का किसी भी कंपनी के तरफ प्रेफरेंस नहीं है, उनका टेक्निकल की तरफ प्रेफरेंस है कि उस बीमारी को दूर करने के लिए जो सबसे उत्तम टेक्निकल अवेलेबल हो वो अपने ऐप में अपने को अलर्ट के फॉर्म में दे देते हैं। अच्छा परीक्षित जी, कौन कौन सी फसल में डिवाइस काम करती है? देखिए, मैंने अभी इसको टमाटर में लगाया है, खीरा में लगा हुआ है
और लौकी में लगा हुआ है। अच्छा। अगला मेरा इसका प्लान है भाटा में डालने का। अच्छा। तो जैसा कि फसल की टीम से मेरी बात हुई, इनके पास करीब 9 से 10 सब्जियों में ये मॉड्यूल अवेलेबल है। तो उसके कारण अब जैसे अंगूर है, पर चूंकि अंगूर का अपने को यहाँ काम नहीं पड़ता तो वो नहीं है, पर जितनी मोटे तौर पे जो फसलें अपने यहाँ पे हो रही है छत्तीसगढ़ में और सैंडी लूमी सॉइल में, वो सबका इनके पास बैकअप दिया हुआ है। अच्छा, सारा इसमें। हाँ जी। कैसे काम करता है, मतलब क्या इसमें कुछ इनपुट डालना पड़ता है आपको? कहीं पे कोई नहीं है। मतलब मैं बोलूंगा कि आज एक कोई छोटे बच्चे को अगर बोलें कि भाई आप ये मोबाइल खोल के ऐप इंस्टॉल कर लो, इतना इनपुट आपको डालना है। अच्छा। हाँ, आपको डिवाइस लगाना है, डिवाइस के बाद इनका ऐप इंस्टॉल करना है। अच्छा। और फिर पूरा काम ये करेगा। क्रॉप वगैरह तो फीड करनी पड़ती होगी इसमें? हाँ, बेसिक में क्योंकि क्या रहता है, इनका एक क्रॉप साइकिल रहता है जो इसमें जीडीडी का कैलकुलेशन है, वो क्रॉप आपकी कितने दिन चलेगी, और प्लस उस पैरामीटर के हिसाब से बाकी किसानों का जो लगा है, जो उनके पास डेटाबेस है, उसकी मदद से इन लोग काफी अलर्ट्स देते हैं। अच्छा। तो जिस दिन आपने क्रॉप स्टार्ट करी है उस दिन का आपको डेटा फीड करना है कि अच्छा। इस दिन हमने क्रॉप चालू कर ली। उसके बाद जो पूरा काम करना है वो फसल करता है। इसके अलावा परीक्षित जी क्या फायदा हो? मैं मान लो इकोनॉमिकली देखूं, किसान के नजरिए से देखूं, तो मान लो इसको लगाते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं, तो पहली फसल में कितना फर्क पड़ जाता है? देखिए, आज कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जो श्रेय गया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ अ क्रॉप एंड फसल की इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी। अच्छा। क्योंकि किसान के तौर पे मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भी इसका खर्चा मैंने निकाला है कि नहीं निकाला है। तो चूंकि इसके अलर्ट्स के कारण मेरे को बीमारी का समय से पहले पता लग गया। ठीक है। मेरे को बीमारी का पता लगती थी जब उसका असर दिखता था प्लांट पे, जब तक ऑलरेडी मतलब क्रॉप डैमेज होना शुरू हो जाती थी तब दिखता था ठीक कि है। भैया 30% ऑलरेडी वो डैमेज कर चुका है। हाँ, पहले बार जब मैंने फसल लगाया तो मेरी वो टीम से कॉन्ट्रडिक्ट भी हुआ कि आपका अलर्ट आ रहा है, मैं दवाई डाल रहा हूँ पर बीमारी तो दिख ही नहीं रही है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि यार है ही नहीं, आपका अलर्ट गलत है करके मैं दवाई एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। पर जब मैंने उनका दूसरा नजरिया समझा कि उनके अलर्ट्स उस टाइम पे आ रहे हैं जब बीमारी पनपना चालू हो रही है, चालू हुआ है, और उस टाइम ही आपने स्प्रे कर दिया। अच्छा। तो 30% वाली भी उस स्टेटस पे नहीं आ रहा है। अच्छा। तो उस एंगल से आप मान के चलिए कि जो बीमारियों के कारण मेरा प्रोडक्शन डाउन होता था, आज मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ गया यानी मेरा माल ज्यादा बिका, माल ज्यादा बिका मतलब मेरी इनकम अच्छी हुई। ठीक है। एग्रीकल्चर में मैक्सिमम लोग जो अपन लेते हैं या जो भी किसान भाई लोग करते हैं, सब प्रिवेंटिव स्प्रे लेते हैं सारे के सारे। ये होगा तब शायद उसकी दवाई अपन पहले डाल दो। अच्छा। हाँ भैया, बारिश गिरी है भैया, आप उसके लिए फंजीसाइड्स आप ले लो। भैया ये कीड़े का समय आ गया, अब प्रिवेंटिव दवाइयाँ भरपूर तौर पे अपन यूज करते हैं। अच्छा। फसल में अपने को ये चीज पता लग जाता है कि एग्जैक्टली कब कौन सी दवाई आपको यूज करना है। तो अननेसेसरी सिर्फ प्रिवेंटिव स्प्रे है, आपने वो हटा दिया तो आपकी इकोनॉमिक की वाइबिलिटी बढ़ गई, कॉस्ट कम हो गया। और पहला सिद्धांत है व्हाट यू सेव दैट्स योर प्रॉफिट। जो बचाते हो आपके मतलब वो आपकी कमाई। हाँ। कमाई है। ठीक है। अच्छा, बाकी किसानों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भी मेरा सभी किसानों से यही कहना रहेगा, एक मैसेज है, आप बिल्कुल फसल लगाइए, फसल लगा के आप उसको यूज करिए और आपको उसका बेनिफिट सिंगल क्रॉप में निकल जाएगा। हाँ, आज सबसे बढ़िया चीज ये है, आज फसल की जो पूरी टीम है, कहीं पे कोई टेक्निकल ग्लिच आता है वो तुरंत मदद करते हैं, और उससे बड़ी चीज है कि इनका जो डेटा है उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और उसका यूटिलाइजेशन, उस पे उनकी टीम पूरी मदद करती है। अच्छा। आज अगर ठीक है भाई, मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि मॉइस्चर का लेवल मैं सेंटीबार में चेक करना चाहिए कि कितने से कितनी सीबी में रखना चाहिए। आज उनकी टीम ने मेरे को वो चीज बताई, वो मेरे को फॉलोअप लेते रहे उस चीज का, और उसका उन्होंने रिजल्ट का भी फॉलोअप लिया। फसल लगाने के बाद जो वाटर मैनेजमेंट में एक जो सबसे बड़ी मेरे को सफलता मिली, अपन कोई भी जब सब्जी लगाते हैं, जैसे आमतौर पे आप मानिए टमाटर बोले या मिर्ची बोले, इनिशियल डेज पे फ्लावरिंग अच्छी इनिशिएट करने के लिए उसमें लांगा देना पड़ता है, जो कि लांगा बोलते हैं स्ट्रेस। अच्छा। कि भाई आप उसको स्ट्रेस दो, पानी कम दो, पानी बंद कर दो। अच्छा। जितना स्ट्रेस मिलेगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग आएगी। ठीक है। उस स्ट्रेस को माप करने के लिए अपने पास कोई सुविधा पहले नहीं रहती थी। अपन उसको फिर अंदाजे से देते थे कि पत्तियां मुरझा गई, अब एकदम उसको पानी की जरूरत है, अब इसके आगे वो सहन नहीं कर पाएगा। उस समय पे अपन उनको पानी देते थे। अच्छा। परंतु फसल लगाने के बाद उनकी टीम ने अपने को बताया कि इसका जो मॉइस्चर सेंसर का माप है वो सीबी में किया जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर आप कुकुरबिट नेचर की आप क्रॉप लगा रहे हैं तो 10 सीबी के नीचे अगर आपका पैरामीटर गिर जाता है तो उसमें लीचिंग चालू हो जाती है, आपकी खाद खत्म होना चालू हो जाएगी, पेड़ की जड़ों में नहीं पहुंचेगी, वो बह जाएगी। अच्छा, और 25 सीबी के ऊपर जाएगा मतलब आपकी क्रॉप सूखने के तौर पे जा रही है। अच्छा। तो उस समय में जब अपन लांगा देते हैं टमाटर में या फिर मिर्ची की क्रॉप में, उसमें अपन लांघा कितने दिन का दें, उसमें एक सिंपल पैरामीटर था। उन्होंने बताया कि अगर 40 सीबी आपका क्रॉस हो जाता है यानी आपकी पेड़ की जड़ टूटना चालू हो जाएगी। अच्छा। और आपकी क्रॉप खत्म हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा अपने को बेनिफिट यहाँ मिला कि उस जगह में जैसी अपने यहाँ 38 सीबी इनके सेंसर्स ने दिखाया,
अपन ने लांघा खत्म करके पानी देना स्टार्ट कर अच्छा, दिया। 40 सीबी में जड़ें रूट फटना शुरू हो फटना स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल। ठीक तो है। ये अपने को इनपुट मिला था फसल की टीम द्वारा, वो अपन ने इम्प्लीमेंट किया, तो अपना वो एग्जैक्ट टाइम निकला कि एग्जैक्ट स्ट्रेस उसको कितना देना है क्रॉप को, उतना अपन एग्जैक्ट स्ट्रेस अपन ने दे पाए। अच्छा अच्छा जी तो सर इसमें बचत में पूछूं, मान लो एक आम किसान की लैंग्वेज में जी जी। कितनी बचत इसको मैं 1 एकड़ से मैं मानूं तो क्या क्या बचत होती है इसमें? देखिए, बचत के तौर पे सबसे पहले एक मैं किसान के तौर में बोलना चाहूंगा, जो बहुत अच्छा मेरे को लगा फसल करने के बाद, गिविंग बैक टू द नेचर। अच्छा। आज क्या अपन कर रहे हैं, आज ठीक है अपन रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आज फसल लगाने के बाद मेरे को ये कॉन्फिडेंस आया कि वाटर मैनेजमेंट मैंने सीख लिया है। अच्छा। और कहीं ना कहीं जो मैं वाटर कंजर्व कर रहा हूँ अपने आप में, आई एम गिविंग बैक टू द नेचर इन दैट फॉर्म। मतलब नेचर को आप दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कहना, क्योंकि मैं एक्सेस पानी यूज ही नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी रिक्वायरमेंट है भाई, अपने को एक नॉर्मल, आपको जब प्यास लगती है एक बार में आप 1 गिलास पानी पियेंगे, 2 पियेंगे, आपको मैं बोलूँ 6 गिलास पानी पिए आप नहीं पीजेंगे। बस उसी की तरह जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट है उसको वो देना, और आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसकी जितनी जरूरत है आप उतना यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वो एक सबसे बड़ा मेरे को प्लस पॉइंट लगा जो कि इसमें कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बोलेंगे कि भी अगर मैं खाद की बात करूं या तो दवाइयों की बात करूं, उस पे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ 15 से 20% के आसपास का मेरे को सेविंग हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक तो केमिकल स्प्रे, जो हम सोचते थे कि मौसम ऐसा बदल गया है स्प्रे करें, हाँ, ये बचत हो गया जी। दूसरा, मान लो जैसे मैं खेती करता हूँ तो मैंने भी ऐसा होता है कि भी मान लो आपने खाद दे दिया, 2 kg खाद दिया, एक्सेस वाटर की तरह वजह से वो नीचे चला गया। हाँ जी। तो फिर हम खाद देंगे, बिल्कुल। तो इसमें खाद का बेनिफिट हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। आपका खाद बच रही है, उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। 1 एकड़ में अपन 43,560 स्क्वायर फीट मानते हैं। अच्छा, ठीक है। उसमें आपने 2 किलो की खाद दी। अब आप 43,560 और 2,000 आप उसमें ग्राम में देखिए कहाँ पे कितना जा रहा है और कितना आपने ज्यादा पानी दिया, तो एक्चुअल में वो जा रहा है कि नहीं, उसका ये मापक है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अपने को ये कहीं ना कहीं इस चीज का सेटिस्फेक्शन है कि जो आपने डाला है वो उसकी जड़ों को मिला है, वो लीच आउट होके बह नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें मॉइस्चर डिटेक्ट करता, मतलब ये बिल्कुल। कितनी नमी, ये अपना बारिश वगैरह हो जाए तब भी, मतलब ये हाँ जी, जैसे अब ये बारिश अपना हो गया है, बारिश के टाइम में अपने को पता होने वाला है कि भैया बारिश होने वाली है, उसका कहीं ना कहीं डिटेक्शन है, उससे आप अपना लेबर मैनेज कर लीजिए। अच्छा। हाँ, अभी जो कि मेरी फसल की टीम से चर्चा भी चल रही थी कि अगर कल के दिन मैं ऑटोमेशन में जाता हूँ तो फसल का मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा उस चीज में, क्योंकि आज तक जितने भी ऑटोमेशन इरिगेशन के डिवाइस आए हैं वो उनको आपने एक बार फीड कर दिया, उनको बारिश से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा। वो अगर बारिश भी हो रही होगी तो वो चलेगा। पर चूंकि अब ये फसल यहाँ पे आया है और उनकी, जैसे उन्होंने बताया, टीम 1-2 कंपनी से भी बात हो गई है, फसल का डिवाइस अगर डिटेक्ट करेगा कि बारिश होने वाली है तो ऑटोमेशन डिवाइस ऑटोमेटिकली बारिश के टाइम में बंद हो जाएगा। अच्छा, और अननेसेसरी चलेगा नहीं। तो मेरा भी इंतजार है कि जब ये आए और कभी हम लोग के लिए अवेलेबल हो तो इससे अपने को और बेनिफिट मिलेगा। फसल का जो आपका ऐप है वो न सिर्फ अपने को क्लाइमेटिकल डेटा या मॉइस्चर सेंसर के बारे में बताता है, पर इसमें काफी अच्छे इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें आप डे टू डे के अपने खर्चे मान सकते हैं। आपने जो भी खर्चा किया है और एकदम बेसिक तौर पे, जैसे कि अपन एक्सेल शीट में अगर डेटा डालते हैं, बस आपको डालने की भी किस हेड का खर्चा था और उसमें कितना रुपए लगा, मतलब फसल पे जो खर्च हो रहा है वो। हाँ जी, आपकी क्रॉप पे आपने जो भी खर्चा किया। एक बात की बात है, आज भी मेरा लेबर आया, उन्होंने तोड़ाई करी, आज 10 लेबर ने तोड़ाई करी, उनका एक बात किया 1500 लगा। अपन ने उसमें डाल दिया कि भैया क्रॉप तोड़ाई खर्च या तो हार्वेस्ट एक्सपेंस 10 लेबर का 1500 रुपए। अच्छा। तो इस हिसाब से आप डे टू डे एक्सपेंसेस आप उस पर डाल दीजिए। अच्छा। क्रॉप खत्म होने के टाइम में वो ऑटोमेटिक आपका पीएनएल अकाउंट बना के दे देगा। अच्छा अच्छा। तो उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अलग से खाता मेंटेन करने के लिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है। अच्छा। वो डेटा को आप अगर और अपने तौर पे एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने एक्सेस खर्चा किया है और आप उस पर रोकथाम करके आप अपना इनकम और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसमें सही है, किसान को पता लगता नहीं कितना प्रॉफिट हुआ है। हाँ, कि जनरली किसान का ये धारणा रहती है कि भैया माल बिकना चालू हो गया है तो जितना माल आ रहा है उससे खर्चे होते जाए, बैंक के अपने मुद्दल नहीं तोड़नी पड़े तो हमको फायदा है। अच्छा, पर उसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ किसी के पास नहीं रहता। अच्छा। उस चीज को अगर डॉक्यूमेंट करना है तो उसमें इनका जो अकाउंटिंग सर्विस दी हुई है वो काफी अच्छी है। अच्छा, आप उससे भी देखते हैं, उसको यूज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अपन इन्वेंट्री मैनेज करने की कोशिश करते हैं जिसका अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। तो परीक्षित जी, हाँ जी, ये जो डिवाइस है, फसल डिवाइस के बारे में हम जो बात चर्चा कर रहे हैं, हाँ। आपके फार्म को मैनेज करते हैं, ये एक्चुअली में आपके लिए क्या है, मतलब क्या कहेंगे इसको? फसल डिवाइस को अगर मैं एक शब्द में संक्षिप्त रूप में अगर बोलूं तो ये अपने आप में क्रांति है।
अच्छा। हाँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि ये क्रांति इसलिए है क्योंकि ये किसानों के लिए जो टेक्निकल नॉलेज का जिनको इतनी अप्रोच नहीं है, जिनको टेक्निकली, जैसे मैं अपने आप को मानता हूँ, मेरे को टेक्निकली इतना मैं साउंड नहीं हूँ कृषि को लेके, अच्छा। तो मेरे लिए क्रांति से कम नहीं है। मेरे लिए एक ऐसा आविष्कार है जो कि एक फोन अ फ्रेंड ऑप्शन टाइप है कि भैया कब क्या होने वाला है मेरे को पहले से फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता रहा है। अच्छा, अच्छा। और उसमें मेरे को समाधान भी मिल रहा है। अच्छा जी। तो उस चीज का एक मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप फसल डिवाइस अपने खेत में लगाएंगे आप, उसको बेनिफिट मिलेगा। मैंने अपने यहाँ लगाया, मेरे को पहली क्रॉप में ही उसका ब्रेक इवन मिल गया। मेरे लिए आज ये डिवाइस फ्री में है। अच्छा। क्योंकि जो इसका इंपॉर्टेंस था, जो कि इसके लागत मैंने दी, या तो उतने ड्यूरेशन में जो मैंने इसका मासिक किराया दिया, उतने में इसने जो अलर्ट्स और बाकी मेरे को बेनिफिट्स दिए, उतने में मेरा ये डिवाइस फ्री हो गया। अच्छा। तो आप मेरे फार्म आ सकते हैं देखने के लिए, या आपके जो निकटतम फार्म है आपकी टीम बताएगी, वहां जाके आप डिवाइस देखिए और वहां के किसानों से आप फीडबैक लीजिए। अच्छा, क्योंकि वो एक जेन्युइन आपको एडवाइस देंगे और वो आपका जो एडवाइस है उसको फॉलो करिए, नो डाउट आपको इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा।